खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 12 सालों के सफल नेतृत्व को सराहा, कहा विकसित राष्ट्र का संकल्प होगा पूरा। उत्तराखंड लोक महोत्सव 2026 का दिल्ली में भव्य आयोजन, देश भर से 500 से अधिक लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। डोईवाला के तेलीवाला में खेल मैदान की जमीन पर कथित अतिक्रमण का विरोध, युवाओं ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण की कोशिश रुकवाई, ग्रामीणों ने खेल मैदान की सुरक्षा और सीमांकन की मांग उठाई। धर्मनगरी हरिद्वार में फिल्म शूटिंग के दौरान जोरदार हंगामा, बंद पर लगाए गए बार एंड रेस्टोरेंट के बोर्ड देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी। 15 जून को कैंची धाम में मेला स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर, 400 कार सेवकों ने कसी कमर, महाप्रसाद का अनादर न करने की अपील। उत्तराखंड में आज गर्मी से राहत के आसार, देहरादून, टिहरी समेत 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना माल रोड के समीप जूबीज किचन के सामने की है। झील में शव तैरता देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों के होश उड़ गए, जिसके तुरंत बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अपना रिक्शा स्टैंड देखो। तलीताल से मलीताल को आ रहा था, 2 मिनट में नीचे गया था खड़े होने, तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे इसे, मतलब एक आध दो जने देख रहे थे कि, तो फिर मैंने इसको जैसे देखा, मैंने मनोज जोशी सर को सूचना दी मलीताल कोतवाली में आके कि वहाँ अज्ञात व्यक्ति की लाश तैर रही है। उसके बाद सर मेरे साथ गए, हमने इसको वहाँ से बाहर निकाला, फिर 10 मिनट वहीं पर रुके रहे, फिर बोट के द्वारा इसको यहाँ ला गया। क्लासिक के जस्ट नीचे की सीतापुर इलाका, जो मॉल रोड में सीतापुर है वो वाला, हॉस्पिटल से थोड़ी सी आगे। मैं वहाँ पे मलीताल को आ रहा था, टैक्सी बाइक चला के कस्टमर को छोड़ के, 2 मिनट वहाँ पे रुका किसी से मिलने के लिए, वो तो आया नहीं, लेकिन ये तब मेरे को ये वहाँ पे दिख गया उल्टा तैरता हुआ। पहले मैं खुद कंफ्यूज था कि लाश है क्या है, गौर से कुछ देर देखने के बाद तब पता चला कि कोई आदमी की बॉडी है। पर है हरिद्वार से, जहां पर धर्मनगरी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब शूटिंग के लिए एक भवन पर बार एंड रेस्टोरेंट के बोर्ड लगा दिए गए और मामला श्रवण नाथ नगर स्थित भाटिया भवन का है, जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान भवन पर लगाए गए बार के बोर्ड को देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए और मौके पर विरोध शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा तट के निकट स्थित धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह के बोर्ड लगाना शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के खिलाफ है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और मुंबई से आए फिल्म शूटिंग क्रू के कुछ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। की शूटिंग को रोक दिया, जो हरिद्वार की पवित्रता को खराब कर रहे थे, यहाँ के तीर्थ की मर्यादा को खराब कर रहे थे, बार का बोर्ड लगाकर वहां पर कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे लोगों के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को निश्चित ही हमें सबक सिखाना पड़ेगा और बड़ी गंभीरता के साथ ऐसे विषयों से लड़ना पड़ेगा जो लगातार हरिद्वार की मर्यादा को खराब कर रहे हैं।
लक्सर से खबर है, जहां पर रुड़की हाईवे पर डोसनी मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार निजी बस और उपखनिज बजरी से भरे एक ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया, जबकि बस का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि बड़े हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डोईवाला नगर पालिका के तेलीवाला क्षेत्र में स्थित खेल मैदान की जमीन की पर कथित अतिक्रमण कोशिश को गांव के युवाओं ने विरोध कर नाकाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पहले ऐसी जमीन खरीदी जिसका कोई वैध रास्ता नहीं है। बाद में सरकारी भूमि तथा खेल मैदान में रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवा मौके पर पहुंचे और खेल मैदान की भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का विरोध किया। युवाओं का कहना है ये मैदान गाँव के बच्चों और युवाओं के खेलकूद का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की कि खेल मैदान की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे और अतिक्रमण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा भूमि की स्पष्ट सीमांकन एवं सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड है, खेल मैदान, ये उसकी जगह है। किस नाम से? तेलीवाला। खादिम क्लब तेलीवाला के नाम से। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि इसमें जो है यहाँ से ट्रॉली से इसमें आरबीएम वगैरह डाला गया कुछ लोगों ने। तो हाँ, कुछ लोगों ने, तो उससे जो ग्राउंड के जो खादिम क्लब के जो क्रिकेट क्लब के मेंबरान्स हैं, अध्यक्ष सचिव जो भी हैं, वो लोग मेरे पास आए कि भाई अगर मैं ऐसी बात है और हमारे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं भाई मसला क्या है। वो कह रहे पहले एसडीएम के यहाँ चलो। मैंने पहले मैं भी मौका मुआयना कर लूँ स्थिति क्या है। तो जब स्थिति देखी मैं खुद दंग रह गया। अरे मैं तो हमें तो खुद पता भाई है, तो सारी नदी श्रेणी है और क्रिकेट ग्राउंड जो है हमारा आज से नहीं है, करीबन 50-60 साल से भी ऊपर हो गया ये जो हमारा ग्राउंड है। तो जब ये स्थिति हमने देखी तो उसके बाद फिर मैंने इसकी वीडियो बना के आपको दी। मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए गड्ढा मुक्त सड़क के आदेश पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पर हर साल सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति विपरीत दिखाई दे रही है। पार्टी का आरोप है कि कई क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं, शिकायतों के बावजूद मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाएं और वादे करने लगती है, जबकि जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रही है।
अगर गड्ढा मूव करनी है तो समय ये था जनवरी फरवरी मार्च का, बरसात शुरू हो जाएगी उसका तब तक गड्ढा मूव करेंगे। तो कुल मिला के ये जो यूपी में योगी जी बोलते हैं, पीछे पीछे ये भी बोल देते हैं, समझते ये है नहीं। और चुनावी साल है तो इस साल तो इन्होंने जो 4.5 साल काम नहीं किया तो दिखाने के लिए दीपापोती करने का काम निश्चित होगा। लेकिन यह है कि धामी जी हर बार गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो दिखती नहीं। आप मेन रोडों को अगर चमका के थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपने राजपुर रोड या इधर आसपास का एरिया थोड़ा सा डेवलप कर दिया, लेकिन आसपास के और क्षेत्र तो है। आप जाकर देखें डोवाल चौक की तरफ 6 नंबर से आके पूरे गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। डोईवाला समेत कई क्षेत्रों में सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है। सुबह से ही डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले घंटों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों में मौसम के और अधिक खराब होने की आशंका व्यक्त की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां तो कांग्रेस सरकार की कमियों को मुद्दा बना रही है। इसी बीच यूकेडी स्वाभिमान मोर्चा, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी समेत 25 से 30 क्षेत्रीय दलों ने तीसरा मोर्चा बनकर बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने का मन बनाया है और मोर्चे का मकसद 2027 में दोनों ही दलों को हराना है। वहीं इस विषय पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई 25 दलों के नाम भी नहीं गिना सकता। उन्होंने कहा कि नंबर 1 पर भाजपा, दूसरे पर कांग्रेस है। चमोली ने सपा बीएसपी को बेअसर बताया है। तो वहीं यूकेडी पर निशाना साधते हुए क्षेत्रीय दल के लिए 6% वोट और 2 विधायक चाहिए, लेकिन यूकेडी को 0.9% और नोटा को 0.84% वोट मिले, जिससे पता चलता है यूकेडी और नोटा बराबर हैं। कौन से दल है मुझे बताओ ना, एक दल बता दो कौन से दल है। आप नाम भी नहीं गिना सकते 25। आप अगर नाम गिनाते हैं, मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। नंबर 1 पे भाजपा, नंबर 2 कांग्रेस जिससे हम लड़ते हैं, सपा या है नहीं, बस सपा में एक आदमी रह गया, वो भी पर्टिकुलर कुछ पॉकेट पे है, उसके अलावा है नहीं। इसके बाद आती है यूकेडी। यूकेडी तो मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता, सब हमारे बच्चे हमारे साथी हैं सारे, लेकिन यूकेडी अपने आप में अभी भी क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि क्षेत्रीय दल होने के लिए आपको टोटल वोट का 6% वोट चाहिए होता है, और अगर विधानसभा सदस्य हो तो कम से कम 2 सदस्य आपके होने चाहिए, तब आप क्षेत्रीय दल की श्रेणी में आते हैं। यूकेडी को पिछले चुनाव में 0.9% वोट पड़ा हुआ है, 1% भी पूरा नहीं पड़ा हुआ। देहरादून में हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने संगठन से जुड़े मुद्दों पर मीडिया से बात की। डॉक्टर तोगड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर बधाई दी। उन्होंने धारा 370 हटने, नक्सलवाद लगभग खत्म होने और कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने को बड़ी उपलब्धि बताया है। तोगड़िया ने भरोसा जताया है कि पीएम मोदी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे और युवाओं को रोजगार व किसानों को
फसल के दाम देंगे। वहीं तोगड़िया ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि 4 धाम में गैर हिंदू व्यापार न करें और प्रवेश न करें। इसे सख्ती से लागू कराने से पवित्रता बनी रहेगी। प्रोटेक्शन ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं। 14 प्रांतों में कैंप पूरे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू तो के अंदर में कहूँगा, नरेंद्र भाई ने नेहरू जी से एक दिन ज्यादा सरकार चलाई, इसलिए अभिनंदन। और धारा 370 हट गई, नक्सलवाद भी लगभग समाप्त हो गया। कश्मीर में आतंकवाद पर भी काफी मात्रा में अंकुश आया। मेरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के दाम, ये 2-3 चीज जरूर अपने कार्यकाल में वो करेंगे। राज्य सरकार के कामों को किस रूप में? मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को अभिनंदन देता हूँ कि आप यूनियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाए हैं, ये अच्छा कदम है। कड़ाई से 4 धाम में कोई भी गैर हिंदू। और यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में दून एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता और बढ़ी हुई गैस कीमतों को लेकर कहा कि वर्तमान में गैस सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई, लेकिन इसका गैस की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और नियमित रूप से उपभोक्ताओं तक सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। चमन लाल ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वो गैस की कमी या सप्लाई बाधित होने जैसी अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और सभी वितरक उपभोक्ताओं को समय पर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे तो अगर गैस मिलती रहे तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर को कोई परेशानी नहीं, और अभी कुछ ही दिनों से जो है गैस सप्लाई ठीक आ रही है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइज की ओर बढ़ गया। नए कनेक्शन अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ही बंद करे ऑल इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर कनेक्शन देना संभव है जब कंपनी खोलेगी। कंपनी जो सरकार कहेगी तब खोलेगी, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर बेचने पर 700 रुपये का लॉस होता है, तो कंपनी चाहेगी कि जितना अभी कम से कम दिया जाए उतना। रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक थार वाहन में सवार संदिग्ध युवक पुलिस चौकी के ठीक सामने एक ऑटोमेटिक पिस्टल फेंककर मौके से फरार हो गया। अचानक हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पड़ी पिस्टल देखकर तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हथियार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सूचना नहीं दी जाती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। घटना ने इलाके की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय नागरिकों के अनुसार बदमाशों में पुलिस का खौफ कम होता दिख रहा है, ताकि वो पुलिस चौकी के सामने ही हथियार फेंककर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और थार सवार संदिग्ध युवकों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि आरोपी हथियार लेकर इलाके में किस उद्देश्य से पहुंचे थे।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों